हालेलुया। सो वक्त होता है कि हम उसके खूबसूरत कलाम मुकद्दस को सुने। सो आपकी भरपूर तालीमों को उनके खादम को सामने बुलाना चाहूँगा। हालेलुया। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई उस सारी खिदमत के लिए जो यहाँ पर आपने खुदा उनके लोगों के लिए किए है। और हमारा पूरा यकीन है, ईमान है कि जब यहाँ पर वर्शिप हो रही थी तो वो वर्शिप, वो गीत जो थे हमारे दिलों को छू रहे थे। हालेलुया। और हम इस बात को महसूस कर रहे थे कि यीशु मसीह ने, जिसने हमारे लिए कलवरी के ऊपर अपना सारा लहू बहा दिया और अपने ऊपर जुल्म सहे, जैसे पूरी दुनिया में किसी ना सहे थे, वो जुल्म सहे। और खुदावंद ने ये इसलिए किया कि हम बच सकें। हम क्या हो सकें? बच सकें, हमें अब्दियत में जगह मिल सके और हम शैतान के पंजों से छुड़ाए जा सकें। हालेलुया। आज की शाम में मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आप सबको सेहत दी, सलामती और यहाँ तक पहुँचाया। और ये खुदावंद का फजल है। इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता, खुदावंद का फजल होता है तो फिर सब कुछ हो जाता है। आमीन। आज की शाम में मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतह नाम इस्लाम कबूल हो और खुदावंद मेरे अजीज़ो आपको बरकत बख्शे। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं और चंद बातों को इसमें से देखते हैं और उस मंजर में जाते हैं, उस वक्त में जाते हैं जब मेरे और आपके खुदावंद के बारे में कुछ कहा गया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दर हकीकत जो कुर्बानी दी उसकी अहमियत क्या है। निकालेंगे मेरे साथ इब्रानियों का खत, निकालिएगा प्लीज। मुकद्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, चैप्टर 9 निकालेंगे, 9 नंबर बाब हम निकालेंगे, उसकी 11वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक हम इसे बुलंद आवाज में पढ़ेंगे जी। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, हाँ जी, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, हाँ जी, जो हाथों का बनाया हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, हाँ जी, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया, हाँ जी, और अबदी खलासी करवाई, और अब्दी खलासी करवाई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, हाँ जी, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया जी, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, हाँ जी, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जना और सुना जना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ हो। ये कलाम जो सुनाया और सुना गया, इसके बायस आपकी जिंदगी में बरकत आए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शाम हम यहाँ पर मसीह के खून और गोश्त में, उसके बदन में शामिल होने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हालेलुया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे लिए बड़े एजाज और शरफ की बात है। खुदा ने हमें बड़ी इज्जत दी है कि उसने हमें मौका भी दिया, जिंदगी भी दी, और हम उसके बदन के शरीक हो सकें। आमीन। लेकिन इससे बेशतर कि हम इस मजीद इसमें कलाम में आगे बढ़ें और फिर रस्म की तरफ जाएं, चंद बातें आपके साथ आज की शाम में मैं करना चाहता हूं, और वो है खून की अहमियत। आज का हमारा टॉपिक क्या है? खून की अहमियत। आमीन। मैं यहाँ पर चंद बातें कहूंगा, और बातें कुछ इस तरह हैं कि नबी के कुछ कोट्स हैं भाई विलियम ब्रैनम के, उनको हम देखेंगे, और वो अपने कोट्स में, यानी अपनी बातों में, जब उन्होंने खिदमत की थी तो उन्होंने कुछ बातें कही थी, और चूंकि वो एक नबूवती रूह के नीचे थे, एक नबी की जैसे रूह थी उनके अंदर, और नबियों की रूहें नबियों के ताबे होती हैं, ऐसा पाक कलाम में लिखा है। आमीन। और ये भी लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि नबियों के अंदर मसीह का रूह था। और अगर कोई नबी होकर आता है और उसकी बातें प्रूफ होती हैं, साबित होती हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि वो नबी है, उसमें से खुदा बात करता है। आमीन। और जैसे मैं बहुत पहले कहा भी करता था कि जो कौम या कलीसिया नबूवत के बगैर या नबी के बगैर होती है, वो यतीम कलीसिया होती है। आमीन। क्योंकि खुदावंद ने डायरेक्टली सबसे पहले जब कलाम देता है किसी लीडर को, तो वो नबी होता है, वो कोई पादरी नहीं होता। आमीन। ओके, तो ये समझ लेंगे कि खून क्या है, खून की अहमियत। एक्चुअली जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनकी पैदाइश हुई बड़ी अजीब तरीके से, और चूंकि पैदाइश होने से काफी हजार साल पहले, कई हजार साल पहले यिर्मयाह ने, यशायाह ने और बहुत से नबियों ने उनके पैदाइश की पेशनगोई की थी।
लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश की पेशनगोई का बुनियादी मकसद यह था कि एक ऐसा बर्रा, एक ऐसा इंसान दुनिया में पैदा होने वाला है जो बर्रे की खिदमत करेगा। आमीन। यानी कि उन बर्रों की और बछड़ों की जगह ले लेगा जो पहले बनी इस्राएल कौम के अंदर लोग देते थे। और चंद बातें इससे आगे बढ़ जाएं तो हम ये भी कहेंगे कि गैर कौम भी जो उस टाइम पर दीगर कौमें थी जो बनी इस्राएल के नहीं थे, वो भी बकरों और बछड़ों को ज़बह किया करते थे, और ऐसा हमें नजर आता है। आमीन। वो कुर्बानियां दिया करते थे। आज भी गैर कौम मिसाल के तौर पर जो आइडलिज्म को मानती है, खास तौर पर बुत परस्त लोग हैं, वो भी बलियां देते हैं। बलियां समझते हो, बलि देते हैं, ठीक है। और इसी तरह और बहुत से पुराने वक्तों के अंदर देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें ग्रीक यूनान की, और मतलब यूनानी लोगों की या इससे मिस्री लोगों की या पेशतर जो कौमें बसती थी, वो बच्चों को भी ज़बह कर देते थे अपने देवताओं के सामने। आमीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई बात थी, नई बात नहीं थी, लेकिन मुनफरद बात ये थी, खास बात ये थी कि ये वाली कुर्बानी खुदा की खास कौम के लिए थी, जिनको खुदावंद ने अपने कहा है। आमीन। जिसके बारे में खुदावंद ने कहा कि अगर कोई उन पर लानत करेगा तो मैं उन पर लानत करूंगा, और अगर कोई बरकत भेजेगा तो मैं उन पर बरकत भेजूंगा। ये वो पहली कौम थी, और मैं यूं कहूंगा कि वो कॉपी थी इस आने वाले जमाने की कौम की। कौम मतलब नेशन। और इस कौम को खुदावंद ने जब नए अहदनामे की कौम को पकड़ा है, यानी कि गैर कौम से उसने कलीसिया को लिया है, तो उसे एक टाइटल दिया। आमीन। कौम तो वो भी थी बनी इस्राएल। आमीन। समझ रहे ना? उनको भी खुदावंद कह रहा है कि तू ऐसे है जैसे तू मेरी बीवी है। खुदा कह रहा है पुराने अहदनामे में। और खुदावंद ने कहा कि आइंदा से तू बाली के पास नहीं जाएगी, बल्कि तू मुझे इशी कहेगी। और इशी का मतलब क्या है? शोहर, जो पुराने अहदनामे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर है। फिर खुदावंद कहता है मैंने तुझे छोड़ दिया था तेरे गुनाहों के बायस, लेकिन मैं तुझे फिर घर ले आऊंगा। इसका मतलब क्या है? ये कोई जिनसी ताल्लुक नहीं है, कोई दुनियावी जैसे मियां बीवी होते हैं वो वाला ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा उससे कई अरब करोड़ हजार गुना ज्यादा मोहब्बत वाला एक रिश्ता है, और वो रूहानी रिश्ता है। आमीन। क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सब बोलिए खुदावंद का नाम मुबारक हो। क्योंकि ये वो वाला रिश्ता है मेरे अजीजों कि जो खुदावंद ने बनाया आलम से पेशतर बनाया हुआ है, जमीन पर भेजा है। आमीन। और वो उसके खोए हुए हैं जिनको वो ढूंढने आया है, ढूंढने के लिए आया है। यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह को भेजा गया, या यीशु मसीह के बदन को मुरतब किया गया एक कुंवारी मरियम के जरिया से। और मकसद पीछे ये था कि ये जब बड़ा होगा, एक टाइम पर जाएगा, तो ये पूरी कायनात के लोगों के लिए अपने लहू को बहा देगा, अपने बदन को कुर्बान कर देगा। और वो इंसान कौन था? वो खुदावंद यीशु मसीह था। उसने दावा भरा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। बड़ी अजीम बात थी। उसने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। आमीन। उसने कहा अगर कोई तुमसे कुछ लेना चाहे तो दे दो। आमीन। कैसी अजीम बातें थी उस इंसान के अंदर, जो इंसान बनकर दुनिया में आया। आमीन। लेकिन उसके अंदर रूह किसका था? किसका रूह था? खुदा का रूह था। खुदा का रूह कौन सा और कब? ये मैंने आपको बताया हुआ है। एक कामिल इंसान के अंदर भी कामिल रूह हो सकती है। खुदा एक कामिल शख्स को बगैर किसी शादी के उस औलाद को पैदा कर सकता है, जैसे मुकद्दस मरियम से एक बच्चा पैदा किया। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। अगर हम कहें कि वहीं पर उसके अंदर खुदा का रूह था, तो यह गलत बात है। वो एक कामिल इंसान था, कामिल बच्चा था, लेकिन परफेक्ट रूह और परफेक्ट बदन के साथ। कामिल बदन और कामिल रूह के साथ था, लेकिन रूह इंसानी थी। समझ लें इस बात को। रूह इंसानी थी, क्योंकि वो अगर इंसानी रूह नहीं होती तो फिर वो कामिल इंसान नहीं हो सकता। कामिल इंसान होने के लिए उसकी रूह का कामिल होना जरूरी था। हालेलुया। यानी यीशु मसीह कामिल तौर पर एक कामिल इंसान थे, पूरे तौर पर एक कामिल इंसान थे। ओके। अब इनको भेजा गया, जब यीशु मसीह को भेजा गया तो जब पैदा हुए तो कोई खुशी नहीं हुई लोगों को, मुसीबत पड़ गई। हाँ, कुछ लोगों को हुई थी, लेकिन उनको लोग कहना अच्छी बात नहीं है। वो आसमानी मखलूक थे, उनको बड़ी खुशी हुई थी। और वो कौन थे? फरिश्तगान थे। लिखा है आसमान पर फरिश्तों की एक गिरोह ये हम्द करती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है
सुलह। यीशु मसीह का बदन जमीन पर पैदा क्यों किया गया? सुलह के लिए। जो अदन में अलहदगी हुई थी, जुदाई पड़ गई थी, वो सुलह करवाने के लिए। अब आदम तो उस टाइम पे रहा नहीं, लेकिन उसका बीज, उसकी नस्ल तो थी ना। तो खुदा ईमानदारों की नस्ल को भी सादक कहता है, सादकों की नस्ल भी सादक होगी। तो आदम की नस्ल को खुदा बचाना चाहता था, इसलिए खुदावंद ने क्या किया? एक कामिल बदन को भेजा। वो कामिल बदन जब बढ़ता गया, और आपको पता है बीच के कुछ हिस्से मिलते हैं हमें कि यीशु 12 साल के हुए तो कलाम की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो किसी चौक पर खड़े गप्पे नहीं हाँक रहे। आमीन। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उनको पता था मेरे मुतालिक क्या लिखा हुआ है कलाम। उनको ऐसे लगा, खुदा यीशु मसीह को ऐसे लगा कि मैं वही कहूंगा जो खुदावंद ने मेरे मुतालिक बताया है। तो मेरे मुतालिक उसने निविष्टों में लिखा हुआ है कि यीशु जो है वो औरत की नस्ल से होगा। यीशु औरत की नस्ल होगा, ये टाइटल मेरा है, मैं हूं औरत की नस्ल। यीशु ये सोचता होगा, और अगर मैं औरत की नस्ल हूं तो औरत तो कोई रिश्ता नहीं है, औरत तो औरत है। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? इसलिए उसने सारी जिंदगी उसे मां नहीं कहा, क्योंकि अगर वो उसे मां कहता, गौर से सुन लेना बात को, लोग इस पे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें फिर बनाना शुरू हो जाते हैं, खुदा उनको भी बरकत दे, समझ दे। अगर वो मुकद्दसा मरियम को मां कहते यीशु मसीह, तो फिर यूसुफ को भी उनको पापा कहना पड़ना था। समझ रहे हैं? तो यूसुफ उसका पापा नहीं था, यूसुफ उसके बाप नहीं थे। मुकद्दस यूसुफ, हाँ मुकद्दस थे, खुदा के चुनीदा थे, मुकद्दसा मरियम भी और मुकद्दस यूसुफ भी, और खुदा ने अपना काम लेना था उनसे भाई। अब काम तो सांप, जो पीतल का सांप था, उससे भी खुदा ने काम ले लिया था। लेकिन इन्होंने किया क्या आगे जाके? उन्होंने कहा अच्छा एदे अल वेखी थे शिफा हुंदी है। समझ रहे हैं? गौर से सुने। बनी इस्राइल ने कहा, बात पकड़ ली है ना मैं कहां पे बात कर रहा हूं? बनी इस्राइल के रास्ते में जब सांप काटे और ये वो, और ये खुदा ने कहा मूसा से कि एक पीतल का सांप बना के उसे बल्ली पे लटका दे, और इनसे बोल के जो कोई इसकी तरफ देखेगा वो शिफा पा लेगा। आमीन। अब ठीक है भाई, देखने से शिफा हो गई है, अब आगे जब तक कहा नहीं गया तो आगे क्या करना है? आप आगे उसके माथे टेकने उसके आगे। लेकिन कौम ने क्या किया? उस सांप को संभाल के रख लिया और उसको पूजा पाठ करते होते थे उसकी। मेरी बात समझ रहे? खुदा ने मुकद्दसा मरियम को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, एक पाकीज़ा औरत से खिदमत ली खुदावंद ने, और वादे की कुंवारी प्री डेस्टिनेटेड वो थी, पहले से मुकर्रर शुदा थी, इसमें ना उसका कसूर था ना किसी और का। आमीन। और जो मुकर्रर शुदा होते हैं उनकी जिंदगी में टफ टाइम आते हैं, लोगों को वो अच्छे नहीं लगते उनके काम, लेकिन वो उनका खुदा से राब्ता होता है। वो कहते हैं मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, दुनिया जो मर्जी कहती है। हालेलुया। तो इन बातों से हमने जो है वो समझ लेनी है, परख लेनी है कि क्या बातें हो रही हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा था वो औरत की नस्ल होगा, और यीशु ने अपने आप को औरत की नस्ल जाना, इससे बढ़कर कुछ नहीं जाना। आमीन। और उसने औरत की इज्जत भी की, और उसने औरत की फिक्र भी की। इसलिए उसने कहा था कि यूहन्ना को उसने कहा सलीब के नीचे, उसने कहा ये देख तेरी माँ है, और ऐ औरत देख तेरा ये बेटा। आमीन। खैर, यीशु मसीह कुर्बान होने के लिए आए थे। 12 साल की उम्र में उनका बड़ा अच्छा सिनेरियो था, और उनका दिल लगा हुआ था अपने बाप के यहाँ। इसलिए वो कहता था, तो क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूरी था? हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर उसका बाप था तो हमारा कौन सा बाप है? वही हमारा बाप है ना, जो यीशु का बाप है वही हमारा बाप है। हालेलुया। तो हमें बाप के यहाँ होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे बाप के यहाँ तो फिर चर्च में ही आके होता है। नहीं, चर्च में होता है, लेकिन चर्च के अलावा भी बाप होता है। आप घर में भी बाप आपके पास ही है, लेकिन आपको उसके यहाँ होना है। हाँ होने का मतलब उसके करीब रहना है। करीब कहाँ से? दिल से। जब आप दिल में मन नहीं लगाएंगे उसकी तरफ, तो कब करीब होगा वो? आपने किसी और चीज से मन लगा लिया तो वो आपके दिल के करीब हो गई है, हो गया है। बात समझ रहे ना? तो हमने इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले आसमान की रास्तबाजी की तलाश करो, तो दुनिया की सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हम उल्टा काम करते हैं, हम पहले दुनियादारी की चीजों को पूरा करते हैं, फिर कहते हैं हम टाइम मिल गया होना आने असी नॉर्मली। लेकिन वो लोग, ऐसे लोग कुछ चर्चेज में होते हैं जो प्रायोरिटी किसी और चीज को देते हैं। तो यानी हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो यीशु मसीह आया, यीशु मसीह 12 साल की एज के अंदर अपना कैरेक्टर पेश कर रहे हैं, और हमने बाइबल में पढ़ा कि कैसा जबरदस्त वो बड़े बड़े आलम दीन को बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं।
और वो बड़े हैरान है कि छोटा सा बच्चा, अब छोटा सा बच्चा ही नजर आ रहा था उनको। आमीन आमीन हैं, वो सुपर नेचुरल पर्सन था, कामिल तरीन शख्स था, उस जैसा ना कोई था ना कभी होगा, है ना, वो ऐसा था। लेकिन खुदा नहीं था उस टाइम पे, वो खुदा वाली काबिलियत नहीं थी उस टाइम पे उसमें। तो किस टाइम पे थी? जब खुदावंद ने अगली पेशन कोई पूरी करवाई कि वो बर्रे की खिदमत को अब पूरा जवान हो गया है, अब ये ज़बा करने के लायक हो गया है। और अब जो इसने मिनिस्ट्री पीछे करनी थी, जो बात, क्योंकि ये भी तो था ना, उसने खिदमत भी करनी थी, तो खिदमत के लिए भी टाइम चाहिए था। तो यीशु मसीह ने कुछ साल खिदमत भी की, और फाइनली फिर क्या हुआ, वक्त जब पूरा हो गया तो यीशु मसीह को पता चल गया कि मेरे अब दिन करीब आ गए। तो यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया, और यीशु मसीह ने एज ए बर्रा, एक बर्रा होने के नाते जो भेजा गया था वो ज़बा होने के लिए, कामिल बर्रे के तौर पे, तो उसके लिए उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। और आखिरी फसा के टाइम जैसा कि आज है हमारे पास, हम उस फसा की यादगिरी मना रहे हैं। यीशु ने क्या खाया था? पाक शराकत खाई थी या फसा खाया था? फसा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जी, फसा का लफ्जी मतलब क्या है? छोड़ जाना, दरगुजर कर जाना, ऊपर से गुजर जाना। और ये फसा हिब्रू जुबान का, इब्रानी जुबान का लफ्ज था। आमीन। और ये तब से लफ्ज शुरू हुआ था जब मिस्र के ऊपर आई थी मुसीबतें और पैलोठे मारे थे खुदा ने। उस टाइम पर खुदावंद ने उनसे कहा था कि एक यकसाला बर्रा, एक साल का बर्रा, यकसाला बर्रा लेना जिस पर कोई जख्म ना हो, ठीक है? और ये बर्रा भेड़ों में से कोई एक बच्चा हो, और उसको ज़बा करे घराने के हिसाब से, हर घराना एक ले ले, और उसको शाम के वक्त उसे ज़बा करे, ठीक है? और शाम ही के वक्त उसे क्या करना है? आग पर भून कर खाना है, सारे के सारे को। आज तो ऐसी बढ़िया चीजें कट छाड़ने हैं। तो क्या हुआ कि वहां पर बर्रे ज़बा किए गए, हर खानदान के मुताबिक एक बर्रा। हालेलुया। और पूरे का पूरा खाना है भून कर। इसका मतलब क्या? ये क्यों पूरे का पूरा खाना है? कोई एक चीज भी नहीं छोड़नी। ये एग्जाम्पल थी, ये मुकाशफा था उस बर्रे का नए अहदनामे के बर्रे के साथ। अगर आज हम बर्रा खा रहे हैं, कामिल बर्रा खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून, तो हमने इतना सा भी नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये कि पूरे के पूरे यीशु मसीह के बदन को हमने अपनी जिंदगी में उतार लेना है। तमसीली तो वैसे तो आप समझते हैं ना सारे कि ये जो रोटी और ये होता है, शीरा होता है, आमीन, ये तो साफ नजर आता है। बहुत से लोगों को ऐसे ही नजर आता है, कहते हैं यार ये क्या करते रहते हैं अजीबोगरीब चीजें, जो गैर ईमानदार हैं। लेकिन हम ये यादगिरी कर रहे हैं, खुदा उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा सोचते हैं हम कि शीरा जो है या मैं जो है, आमीन, ये जब पेश किया जाएगा तो ये वो नहीं है जो है, ये वो हो जाएगा जो यीशु ने कहा था। इस बात को ज़हन में रख लें आप, तब जाके आपको ईमान आपका ताजा होगा कि हाँ मैंने मसीह का खून लिया, मसीह का गोश्त खाया। आमीन, समझे मेरी बात? तो यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? एक बर्रे के तौर पे कुर्बान होना। हालेलुया। वो आज से 2025 साल इस जमीन पर आए, आमीन, बनी इस्राएल की जमीन के ऊपर आए थे, लेकिन पूरी कायनात के लिए। आमीन, आमीन। ये क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि पूरी कायनात के ऊपर दुनिया ने बसना है, लेकिन कुर्बानी मेरी बनी इस्राएल में होगी। आमीन। उसी जगह पर जहां पर खुदा यीशु मसीह का होम टाउन था, जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। और उस खून को बहा के यीशु मसीह ने यह साबित कर दिया कि जो कुछ यीशु के मुतालिक लिखा था उसने पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया? कि ए मरियम, तेरी भी जान छेद दी जाएगी, और ये बच्चा बहुत से लोगों के गिरने और बहुत से लोगों के उठने का बाइस होगा। आमीन। फिर यीशु मसीह आखिरी फसा के टाइम पर कहते हैं, मेरी बड़ी आरजू थी कि मैं दुख सहने से पहले ये वाला फसा, आखिरी फसा तुम्हारे साथ खाऊं। तो फसा का मतलब है छोड़ जाना। ईशा का क्या मतलब? शाम के बाद का वक्त, शाम के बाद का वक्त। मगरिब और चीज होती है, ईशा और चीज होती है। मगरिब गरूब का टाइम, गरूब के वक्त, और ईशा गरूब आफ्ताब के बाद, रात का वक्त, शाम का वक्त। हालेलुया। ओके, शाम के वक्त के अंदर का एक बहुत बड़ा मुकाशफा है, आप समझते हैं, वो ये है कि अंधेरा या तारीकी जो है ये गुनाह की अलामत है।
और गुनाह की अलामत में एक छोटे से कुटिये के अंदर 12 लोग बैठे हुए थे, और यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह उन्हीं के साथ बैठना पसंद करते हैं। मेरी बड़ी आरज़ू थी यार, मेरी बड़ी आरज़ू थी यार। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, माय गॉड। पूरी कायनात का बादशाह जो चाहे कह सकता है। पता है ना आपको, जब पकड़ा उनको कहता है कि अगर मैं चाहूं तो 12 तुमन फरिश्तों के अभी आ सकते हैं, पर मैं आप बुलाऊंगा नहीं। मैंने रज़ाकाराना तौर पे अपनी जान अपने लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, गुनाहगारों के लिए दी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह किन लोगों में इंटरेस्ट रखते थे, किन लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते थे? जो इंतहाई हलीम सादा लोग है ना, मोहब्बत से भरे हुए, जो अपने माल को अपना ना समझें, आमीन, जो मसीह को सबसे पहला दर्जा दें अपनी जिंदगी में, आमीन। पाक कलाम में बड़ा वाज़ेह सा लिखा हुआ है, पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, बच्चों को, है ना, किसी को भी मुझसे ज्यादा पसंद प्यार करेगा वो मेरे लायक नहीं है। आमीन। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या कि यार ये सब कुछ तो हमें उसी ने दिया था, खुदा ने दिया था ना। तो आज की डेट का खुदा यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद खुदा ही है। हालेलुया। समझ लें इन बातों को। पहले यहोवा होते थे, यहोवा पाक खुदा नजर आता था मूसा को और दीगर और बहुत से लोगों को। जब से यीशु ऊपर गए फिर यीशु ही नजर आए, यहोवा नहीं नजर आया। कहीं आया हो तो मुझे बताना जरूर, यहोवा क्यों नहीं आया नजर? किधर चला गया यहोवा? पाक कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा था मेरे अंदर चला गया यहोवा। यहोवा तो मेरे अंदर है, बाप मेरे अंदर रहकर काम करता है। ठीक है, आमीन। तो हमारा टॉपिक क्या था? खून की अहमियत। ओके, यीशु मसीह ने जब खून बहा दिया तो उससे पेशतर बर्रों और बकरों का खून बहाया जाता था। अब बर्रों और बकरों का खून चूंकि जानवर का लहू था, गौर से सुनिए बात, खत्म करते हैं फिर। ये जानवरों का लहू था और जानवरों के लहू में कामलियत नहीं होती, और जानवरों के लहू के अंदर जो जिंदगी के एलिमेंट्स होते हैं, आमीन, खून के अंदर जिंदगी होती है, है ना, खून के खुलियों के अंदर जिंदगी होती है। तो जो जिंदगी के एलिमेंट थे, जान के एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, रूह के नहीं, जान के। जान किसमें होती है? खून में। रूह किसमें होती है? बॉडी में। पूरी बॉडी में रूह होती है। रूह एक अलग मामला है, जान एक अलग मामला है। आमीन। अच्छा, तो वो जिंदगी जो थी वो साल ब साल काहिन लेकर जाता था वो खून, आमीन। और वो खून जो है वो आगे कुर्बान गाह के पास जाता और कफारे का खून लेकर जाता, और वहां से लोगों को मुआफी मिलती, लेकिन नाउमीद होकर आता था वापस, क्योंकि उसे पता था ये कामिल नहीं है, अगले साल फिर देनी पड़ेगी। जब गुनाह हो गया तो फिर देनी पड़ेगी, जब गुनाह हो गया तो फिर कुर्बानी। होता था कि नहीं? ये कोई यहां पर नहीं, उस टाइम से चला था ये मामला। इसीलिए वो परेशान थे कि क्या होता है, हर साल ही देना पड़ता है। और काहिन जो पादरी साहब थे उनको भी देना पड़ता था, अपनी कुर्बानी भी, अपने लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती थी। आमीन। अब होता यह था कि वो आते थे कि हाँ यार माफ तो हो गए, लेकिन अब फिर अगले साल तो फिर मुझे पता हो जाने हैं गुनाह, तो फिर देना पड़ना है। अब उस बकरे और बछड़े की जो जिंदगी होती थी खून के अंदर, वो जब एक बार चली जाती थी तो वापस नहीं आती थी। क्योंकि जो जिंदगी जब वापस आती है तो वो मोहर होती है। किसी भी जानदार की जिंदगी जब जाकर वापस आए तो फिर ये कामिल शुदा जिंदगी होती है, साबित शुदा जिंदगी होती है। और ये वाली जिंदगी जो वापस आने वाली थी वो यीशु मसीह की थी। जाकर वापस आए, जाकर वापस आए, आमीन। अब यीशु मसीह कामिल बन रहा है, और यीशु मसीह की कुर्बानी पे हम सब यकीन रखते हैं, उसकी मसलूबियत पर। और वो किस लिए हुई? बरीनो इंसान के गुनाहों की खातिर, कि उनको बचाया जा सके। पाक कलाम में लिखा है बड़ा वाज़ेह सा कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो हमारे लिए क्या बन गया? गुनाह बन गया। आमीन। और खुदा की आंख चूंकि गुनाह को देख नहीं सकती, और जब यीशु मसीह बुरी हालत में पूरी कायनात के गुनाह उठाए हुए सलीब के ऊपर मर गए, बुलंद आवाज से पुकार कर जान दे दी। पाक कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने पुकार कर जान दे दी, आमीन। और जब जान दे दी है तो क्या हुआ है? इस सारे हालात को आसमान का खुदा देख नहीं सका, और फिर क्या हुआ? एक जल्जला आया, एक वाइब्रेशन हुई, अंधेरा छा गया दिन के टाइम पर, और तीसरे पहर तक लिखा है छाया रहा अंधेरा।
اور یسوع مسیح کی مصلوبیت تقریباً 12 بجے کے نزدیک ہوئی تھی. ارلی مارننگ سے شروع کر لیں، ویسے رات کا پکڑا ہوا تھا، لیکن ارلی مارننگ سے ان کے ٹرائل چلنے شروع ہو گئے تھے. کبھی ہیرودیس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کیفا کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. کس کے لیے جا رہے تھے؟ ان کا تو ایک ٹکے کا قصور نہیں تھا یار. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے شاید ایک کہانی سمجھ کے پڑھائی دیتی ہوئے بس اتنا بہت ہے یار، اسی عیسائی ہونے ہم تھوڑا اور کی کریے، جان دے دیا. کبھی بھی غیر قومیں کہتی ہیں عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو، اس کے بغیر کام نہیں آگے چلنا. میں صحیح کہہ رہا تھا، وہ ایسا کہتے ہیں اور بڑے وثوق اور ایمان سے کہتے ہیں، اور ان کی ایمان کی رمقیں پتہ نہ نظر آتی ہیں آپ لوگوں کو. رمق ان کے اوپر کیسی ہوتی ہے، ایمان کی رمق پتہ چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو محنت تو کسی چیز پہ بھی کر لیں وہ رزلٹ دیتی ہے. تو کیا ہوا، یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یسوع نے بڑے ٹرائل بھگتے اور یسوع مسیح کے اوپر پوری کائنات کے گناہوں کو لاد دیا گیا. آمین. اور اسی گناہ کے لیے ہوئے وہ مصلوب ہو گئے، قربانی دے دی. آمین. اب جب قربانی دے دی اور مر گئے اور دفن بھی ہو گئے، تو وہ زندگی جو ان کے خون کے اندر تھی، جو پہلے بکروں اور بچڑوں کی زندگی جو تھی خون کے اندر، وہ واپس نہیں آتی تھی، لیکن یسوع کی زندگی جو تھی وہ واپس آئی. اب یسوع مسیح کے اندر زندگی کس کی تھی؟ مقدسہ مریم کی یا یوسف کی؟ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کس کی زندگی تھی؟ آپ بھی بولا خدا کی زندگی تھی. خدا کی زندگی تھی یسوع مسیح کے اندر. مقدسہ مریم کی زندگی نہیں تھی. مقدسہ مریم ایک معجزے کو کیری کیے ہوئے تھی، ایک معجزہ تھا اس کی زندگی میں جو ہونے والا تھا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا تجاوز کر جاتے ہیں، حد کو کراس کر جاتے ہیں، کلام کی حد میں نہیں رہتے، تو وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یسوع کے بعد اس کی ماں ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کے ساتھ مطلب سمجھ نہیں میری بات. ایکسٹرا ہی جا کر عقیدت اور ایکسٹرا کچھ اس میں جا کر تو وہ کہتے ہیں جی بتائیں آپ پھر وہ یسوع مسیح 9 مہینے کہاں سے خوراک لے رہا تھا؟ تو اگر خوراک لے رہا تھا تو پھر زندگی تو مریم کی تھی بیچ میں. خوراک کے ذریعے زندگی آتی ہے نا، سب سے پہلے ماں کھاتی ہے، پھر خون میں جاتی ہے، وہی زندگی پھر خون کے ذریعے سے فیڈ بنتا ہے اور فیڈ کے ذریعے سے پھر بچے کو ملتا ہے. ایسا ہی کچھ ہی ہے میڈیکلی. کیا خیال ہے؟ یسوع مسیح کا جو خون تھا نہ تو کسی یہودی کا تھا، نہ ہی کسی یونانی کا تھا، نہ ہی کسی غیر قوم کا تھا. یسوع کا خون تو خدا کا خون تھا. یسوع کے اندر جو خون چل رہا ہے وہ خدا کا چل رہا ہے. وہ خون خدا کے خون کو طاقت دے رہی ہے ایک عورت. بڑی عجیب سی بات نہیں لگ رہی؟ خدا کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ انسانوں میں سے کوئی عورت، چاہے وہ پاک ہے، نو پرابلم، نسل آدم تھی، وہ اسے بھی معافی کی ضرورت تھی، اسے بھی یسوع کے لہو کی ضرورت تھی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی لیے وہ 120 کی جماعت میں بیٹھی ہوئی تھی. صحیح ہوگی بات؟ تو جہاں پر جس کی حد ہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے. ہمیں مسیح کی جگہ نہیں اسے دے دینی چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مسیح کا اپنا ایک مقام ہے. تو یسوع مسیح کا لہو تو کسی کا بھی نہیں تھا. اگر یہودی کا نہیں ہے تو بنی اسرائیلی لوگ یہودا کے قبیلے سے آئے تھے، وہ مقدسہ مریم بھی اور یوسف. آمین. تو یسوع مسیح کا خون پھر کون سا تھا؟ خدا کا خون تھا. اور خدا کے خون کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ معجزے کا خون ہوتا ہے، وہ معجزاتی خون ہوتا ہے. آمین. ہاں دنیا کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا، ظاہر ہے مریم، مقدسہ مریم کھاتی پیتی ہوں گی، وہ فیڈ لیتی ہوں گی، سارا کچھ ہی ٹھیک تھا، لیکن زندگی مقدسہ مریم کی نہیں تھی ان میں. زندگی خدا کی تھی. آمین. اور وہ ساری کریشن خدا نے خود کی تھی. تو یسوع مسیح قربان ہوئے تو یسوع کا لہو 50ویں دن، یسوع کے لہو کی زندگی 50ویں دن واپس آئی. آمین. آپ بولیں گے 50ویں دن آئی، میں کہوں گا 3رے دن واپس آ گئی. آمین. یسوع مسیح کے لہو کی جو زندگی اس سے لے لی گئی تھی، میں اپنی جان، مجھ سے کوئی جان میری چھین نہیں سکتا، بلکہ میں اپنی مرضی سے اپنی جان دیتا ہوں. یسوع نے ایسا کہا. مجھے اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے اور اسے دینے کا بھی اختیار ہے، اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے مجھے. ایسا کہا تھا نا یسوع نے. ہاللیلویہ.
तारीफ हो, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। बस आज हम समझ लेंगे कि यस्सु और उसके लहू की कीमत क्या है हमारे दरमियान, क्या अहमियत है। आमीन। और बकरों और बछड़ों के खून की क्या अहमियत है। आज लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी अहमियत के तौर पर चल रहे हैं, अपनी अपनी कुर्बानी लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे नजदीक एक कामिल कुर्बानी आज से कई हजार साल पहले ज़बा हुई। आमीन। और एक ही बार यीशु मसीह ने खून बहाया, और उस एक ही बार के खून बहाए जाने से हम पूरी उम्मीद के साथ निकलते हैं कि अब हमारे गुनाह धुल गए भाई, बस अब हर साल नहीं देनी, धुल गए बस। मेरे धुल गए ने, क्या कहते हो गीत, पाप ने सारे तेरे लौदी तार थल, धुल गए हैं पाप। अब बस हमने अगर पाप धुल गए हैं तो ये पाप नहीं धुलवाने, बार बार माफी मांग लेनी है, माफी मांग लेनी है, क्योंकि हम बाप के बेटे और बेटियां हो गए हैं भाई। जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आपने ईमान में जिंदा हुए, एक नए ईमान में, नई बेदारी में ईमान लेकर, हाँ यार बात सही कर रहा है भाई, ये कलाम से सही बात हो रही है, ये बात सही हो रही है, ये बात सही, ठीक है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और हमने ईमान में ले आए, हम ये ईमान में ले आए तो हम यीशु की कुर्बानी को भी कबूल कर बैठे। आमीन। तो यीशु की जिंदगी तीसरे दिन यीशु में आई। आमीन। फिर यीशु की जिंदगी 50वें दिन दोबारा आई, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक उनको मिलते रहे, बातचीतें करते रहे। लूका की इंजील में, अमाल की किताब में पढ़िएगा कि 40 दिन को उनको नजर आता और आसमान की बादशाही की बातें उनसे कहता रहा। जिस दिन, उस दिन तक जिस दिन वो उठा लिया गया, उस दिन तक उनसे बातें करता रहा, तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन तक। अब जब 40वें दिन चला गया तो आगे 50वें दिन, 40 के बाद 10 दिन बाद यीशु मसीह की वही जिंदगी जो यीशु में आई थी दोबारा आई। हालेलुया। आमीन। यीशु की जिंदगी रूह बनकर आई। पहले बर्रों और बकरों के खून वाली जिंदगी वापस नहीं आती थी, ये है फर्क। वो जिंदगी वापस आई, और जब वो जिंदगी वापस आई तो उस जिंदगी के वापस आने से उसको हम कहते हैं रूहुल कुद्स, मसीह की जिंदगी। हालेलुया। और फिर जब मसीह की जिंदगी उनमें आई तो उनमें दलेरी आ गई, पतरस में और दीगर और बहुत से लोगों में दलेरी से कलाम सुनाने लगे, दलेरी से मुकाशफात खुलने लगे। यीशु की जिंदगी ने आकर बताया। यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले कहा हुआ था उनसे, मसलूबियत से पहले, थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। आमीन। फिर उसने कहा था, मैं जाता हूं और दूसरा मददगार आएगा, और देखो पहले वो तुम्हारे साथ था, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा, दिल के अंदर। यीशु मेरे दिल के अंदर, समझ रहे हैं ये वाली बात। तो जब यीशु दिल में आ जाता है ना, तो ये बिल्कुल सच बात है, आपकी जिंदगी में आपको किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता कि भाई जी मैं यीशुदा हो गया। लोगों को साफ नजर आएगा, दुनिया को साफ नजर आएगा, यार है बंदा मसीह है पक्का। आमीन। अब वो रूह जो उतरा, वो जो जिंदगी उतरी, वो यीशु का लहू था बेसिकली। किस हालत में? रूह की हालत में। आमीन। अब ये जो लहू था यीशु का, जो सलीब पर बहाया गया, ये लहू बनने से पहले क्या था? चलें आगे चलते हैं। यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बदन के अंदर आने से पहले क्या था? ओके, ठीक है, ये भी बात सही है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली चंद आयत में क्या लिखा है? मैं पढ़ना नहीं, मैं पढ़ा देता हूं आपको ऐसे। इब्तिदा में, शुरू में क्या था? कलाम था। आमीन। और कलाम जो है खुदावंद ने बोला, यहोवा ने कलाम बोला, और जब बोला तो वो कलाम किसके पास आया? जब्राइल के पास। सही होगी बात। और वो जब्राइल के पास जब वो कलाम आया तो वहां से कहां पर चला गया? मुकद्दसा मरियम के पास। जब ये कलाम मुकद्दसा मरियम के पास गया तो ये खून का खुलिया बन गया, खून का अंडा बन गया, बेजवा बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? वो खुलिया जो जिंदगी वाला खुलिया होता है वो भी खून ही होता है, पता है आपको? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं कि वो जो खुलिया आता है एक बेबी का, वो खून ही होता है, छोटा सा कोई मामला, ठीक, उसके अंदर जिंदगी खून होता है ना। तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं आपसे? मैं एक रूहानी तरीकेकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप इन बातों को समझें, कि आपको पता भी होना चाहिए डिफरेंस क्या है, क्या अहमियत है खून की और क्या मामला हैं। यीशु मसीह का क्यों आना जरूरी था? कुर्बानी के लिए, वड्डा दिन मनाने वास्ते नहीं। वड्डा दिन मनाया करो जी,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਸ਼ਮੂਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾते हैं, है ना। बहुत से बुरे हालात में चले जाते हैं बेचारे, लेकिन वो आया किस मकसद के लिए था कभी नहीं सोचा उन्होंने, और ना कभी उस बात को अहमियत दी, हालांकि देनी चाहिए थी उस बात को जिस मकसद के लिए वो आए। तो यीशु जब पैदा हुए तो बहुत सी हलचल मच गई दुनिया के अंदर। हालेलुया। यीशु का खून अबदी खून था और अबदी जिंदगी थी उसमें। तो मैं ये बता रहा था कि ये खून बनने से पहले, खून का खुलिया बनने से पहले, एक बेबी बनने से पहले ये कलाम था। इसलिए अगर हम देखें कि ये खून पहले क्या था, कलाम था। और अगर आपसे यहां पर कोई कलाम कर रहा है तो मतलब आपके लिए खून आ रहा है, जिंदगी का खून। ये मुकाशफा है, इस बात को समझें। ये खून बनने से पहले क्या था, कलाम। और कलाम क्या है, खुदा है। कलाम ये लिखा है ना, कलाम खुदा है। तो कलाम अगर खुदा है और खुदा क्या बन गया, खून। कैसे मुजस्सम हुआ? मुजस्सम किससे होता है? जिस्म किससे आता है? खून से। तो ये कलाम क्या बन गया, खून बन गया। और आज वो कलाम दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ बोल के गए, कलाम बोल के गया, और आज ये कलाम है वो। और आज का कलाम, आज का जो मैसेज है, ये आपके लिए आज का जिंदगी का खून है। और खून में क्या होती है, जिंदगी। हालेलुया। अब जो खून के नीचे हैं, खून के नीचे जब खून बहाया जाता था तो खुदा ऊपर से नजर करता उनके गुनाहों के ऊपर, और उससे बर्रे का खून नजर आता, और उसकी वजह से उनको छुटकारा मिल जाता। आमीन। तो खून के नीचे आने का मतलब है कलाम के नीचे आना। जो पॉइंट की बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम इशायर बानी लें, ये जरूरी है। हम मसीह के खून पे ईमान रखें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी समझ लें कि अपने आप को जब हम कहते हैं हम खून के नीचे हैं, है ना, एक गीत भी था, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, क्योंकि वो अपने लहू को देखेगा। अगर लहू को देखेगा तो फिर ही बचत है हमारी। तो जो समझते हैं कि हम खून के नीचे हैं, तो ये समझ लें वो कलाम के नीचे हैं, क्योंकि कलाम क्या है, यही मुजस्सम खून है। मुजस्सम कौन हुआ था, लिखा कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, मतलब बेटे का, मतलब यीशु मसीह का। मतलब यीशु मसीह कलाम था, खुदा था, और मुजस्सम होकर लहू बहा करके गया हमारे लिए। आमीन। और कामिल लहू बहा करके। आमीन। इसलिए हमें लहू की अहमियत को समझना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमें मसीहत की तालीम बचाती है या यीशु मसीह का लहू जो है वो बचाता है? कौन बचाता है? लहू बचाता है, लहू बचाता है। लेकिन जजमेंट किसके पास है, लहू के पास या कलाम के पास? अब तीसरी एक चीज हम समझ लेते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूं तालीम की, कलाम की तालीम, तो ये मैं वो बात कर रहा हूं कि जो दीगर लोग सिखाते हैं मुख्तलिफ तरह से। पता है ना आपको, मुख्तलिफ तालीमात है ना, मुख्तलिफ तरह के अकीदे हैं, रस्में हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर बात कर रहा हूं, मसीहत के अंदर, मसीही लोगों के अंदर मुख्तलिफ फिरके हैं। आमीन। तो बाजुकात हमारे पास फिरके भी होते हैं, उनकी भी तालीमात होती हैं, और अपनी भी बहुत सी तालीमात होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सा वो मैसेज जो हम सीखते हैं, लेकिन हम फिर भी लहू के नीचे नहीं होते। वजह, हम तालीम तो ले लेते हैं, कलाम भी सुन लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उस पर नहीं होता। जब उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, उस पर अमल नहीं होगा, आमीन, तो फिर आप लहू, मैं हूं या आप हूं, फिर हम लहू के नीचे नहीं है, हम किसी वहम के नीचे हैं। हमें क्लियर होना है, हमें क्लियर होना है, हमें कलाम को दिल में रख लेना है, कबूल कर लेना है। आमीन। दाऊद कितनी प्यारी बात करते हैं ज़बूरों के अंदर, बड़ी खूबसूरत है। कहता है, खुदावन अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो तू मेरी कभी ना सुनता। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब कलाम दिल में आ जाता है तो मतलब यीशु का लहू, उसकी जिंदगी है ना, वो आपके दिल में आ जाता है। आमीन। और फिर आप उसके खिलाफ गुनाह कर नहीं पाते, क्योंकि जिंदगी अंदर दूसरी होती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइंदा से आपने इन बातों को समझना है
کہ لہو کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے, اور لہو یہ عام نہیں تھا, کامل لہو تھا. اس لیے یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ جو لہو بدن کے اندر ہے یہ تو بہہ گیا, یہ تو نہیں یہ لے سکتے. اور ویسے بھی ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے لہو کا جو عشاء اربانی میں ہم لیتے ہیں. آمین. یہ یسوع کی زندگی ہے جو ہم لیتے ہیں بیسیکلی. یہ وہی لہو کے اندر پڑی ہوئی زندگی تھی جو واپس آئی تھی اور یسوع کو زندہ کیا, اس کے بدن کو اٹھایا. آمین. اور وہی زندگی دوبارہ آئی, 120 کی جماعت کو روح میں اٹھایا. آمین. مکاشفات میں اٹھایا. ہاللویہ. یہ وہی زندگی ہے. جب یسوع لینے آئے گا تو وہ زمین پر نہیں آئے گا, زمین سے لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ زندگی ہے, یہ وہ زندگی ہے, یہ لہو میں زندگی ہے. اور یہ لہو کی زندگی, ہاللویہ, تعریف ہو خدا کے نام. تو ہم نے یسوع مسیح کے جب کلام کو اپنے دل میں رکھا تو اس کے لہو کو, اس کی زندگی کو اپنے دل میں رکھا ہے. آمین. اور پاک کلام میں بڑی واضح بات ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں. نجات مطلب چھٹکارا. پرانے عہد میں لوگ بکروں اور بچڑوں کو اسی لیے دیتے تھے چھٹکارے کے لیے. بپتسمہ رائج نہیں تھا, بکروں اور بچڑوں کا خون دو. آمین. لیکن جب یسوع آئے تو انہوں نے بپتسمہ رائج کیا. نئی پیدائش کا ضروری انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکے گا. آمین. اور اس طرح کی بہت سی اور چیزیں. اور پھر فائنلی یسوع مسیح نے اپنا لہو بہایا. اس سے پیشتر کہ وہ دنیا سے جاتے انہوں نے ساری باتیں جو ضروری تھیں وہ سب باتیں برائٹ چرچ کو, کلیسیا کو, ایمانداروں کو بتائی ہیں. اور کلام میں بڑی پیاری باتیں واضح لکھی ہوئی ہیں موتیوں کی طرح. آپ انہیں دیکھیں اور خدا سے مانگے, وہ آپ کو بتائے گا کون سا موتی کون سی جگہ پر فکس کرنا ہے. ہاللویہ. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہمارا سردار کاہن ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا جیسے دوسرے کاہن لے کر جاتے تھے, بلکہ اپنا ہی لہو لے کر باپ کے داہنے طرف جا کھڑا ہوا, کبریا کی دانی طرف. اور ہمارا پھر اس نے دعویٰ کیا. ہمارا کیا کیا؟ دعویٰ کیا. یہ ہمارا کا مطلب نسل آدم کا دعویٰ. اور پہلے نسل آدم کا پہلا حق جو تھا وہ تھے جو یسوع مسیح کی پہلی آمد کے دوران میں پاتال کے اندر تھے. ہاللویہ. دعویٰ کیا اس نے کہا کہ میں نے اپنی جان دے دی ہے. آمین. اور جب دعویٰ ہوا اور اس کی قبولیت ہوئی تو پھر آ کر پاتال سے اس نے جو قیدی روحیں تھیں ان کو کیا کر لیا؟ نکال لیا. آمین. خداوند کرے کہ آج اس لہو کی اہمیت کو ہم سمجھ پائیں جس لہو اور گوشت کو ہم لینے والے ہیں, بدن کو ہم لینے والے ہیں. آمین. خداوند اس کلام کے باعث ہم سب کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. تعریف ہو یسوع کے نام کی.